Hello, my dear students. Today I'm not going to uh, explain any chapter. I'm not going to explain question answers, etc. But a different thing I am going to tell you. Today I will tell you how you take a risk at the time of examination. Then you don't have any option because that is final examination. जब आपका एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है, तो आप सीट पे बैठे हुए पेपर दे रहे होते हैं. उस टाइम आप समझ पाते हैं कि क्या क्या कमियां हमने छोड़ दी. समटाइम्स इट इज़ सीन दैट स्टूडेंट्स आफ्टर रीडिंग द चैप्टर, आफ्टर summarize the chapter, after reading the summary of the chapter, they think that they are well prepared. They know everything about the chapter. But one risk they take, they do not write answers. They do not try to write answers of those questions on the sheet. वो उसको लिखते नहीं हैं, क्योंकि जब उनको स्टोरी याद हो जाती है, चैप्टर याद हो जाता है, तो उन्हें क्या लगता है कि मुझे तो याद था, हिंदी में आता है उनको एक्चुअली. और जब वो आंसर देने का टाइम आता है तो देन दे स्पेंड टाइम टू थिंक अबाउट द आंसर. इवन दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट द आंसर इन प्रेजेंट और पास्ट. इफ दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हाउ डज, what did, how did, when does, did, do, etc. तो वो समझ नहीं पाते कि उस आंसर को हम कैसे लिखेंगे. एंड दे स्पेंड मच टाइम देयर. अब स्टोरी आपको याद हो गई, आप उसको जानते हैं, चैप्टर पढ़ा है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे? बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. If you have not managed your time, if you don't know how to write answers, it means in spite of the knowledge of the chapter and the topic, उसके बावजूद आप उसको नहीं लिख पाएंगे. I have seen myself that if I ask any question, then student tell answer in Hindi, and he says or she says that I will write in examination, sir. But no, if you have not revised, if you have not written so many types of answers on the sheet, it means you will not be able to write that answer within the time. एग्ज़ाम के टाइम आप उसको नहीं लिख पाएंगे, और जब आप उसको नहीं लिख पाएंगे तो आप बहुत टाइम लगाएंगे याद करने में क्या आंसर था क्या नहीं था. किस तरह से लिखें, किस फॉर्म में लिखें, प्रेजेंट में लिखें, पास्ट में लिखें, डेट से स्टार्ट हुआ तो कहाँ से स्टार्ट होगा, डज से हुआ तो कैसे होगा, एटसेट्रा. दिस इज अ हाई रिस्क. यू मस्ट ट्राई टू रिवाइज आंसर इन फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑन द शीट पेपर. पहले आंसर को आप कई बार पेपर पर लिख के देखें कि हमें आंसर आता है या नहीं आता है. तब आप उस जो है गिवन टाइम पर उसको कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आप. नॉट ओनली योर नॉलेज अबाउट द चैप्टर वुड मेक यू सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन, बट द प्रैक्टिस इज ऑल्सो नीडेड. कभी कभी होता है जो मीडियोकर, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, वो नॉलेज होने के बाद भी स्पेशली इंग्लिश में आंसर्स नहीं लिख पाते. दे नो द एंटायर स्टोरी ऑफ द लेसन. दे कैन गिव आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन इफ दैट इज इन हिंदी, बट इन इंग्लिश दे
विल नॉट बी एबल टू राइट। अंग्रेजी में वो उसको नहीं लिख पाते। ओके, सो यू मस्ट रिवाइज। आज आप देखिएगा कि जो चैप्टर्स आपको लग रहे हैं कि ये चैप्टर्स में आते हैं, जो चैप्टर्स आप समझ रहे हैं कि हमें बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप उनके आंसर्स लिखना बैठेंगे, क्वेश्चंस के शुरू करेंगे, यू विल बी हेजिटेटेड। आप टाइम लगाएंगे, हाउ शुड आई स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस बारे में है, आता है आपको, लेकिन आप कैसे उसको लिखेंगे ये समझ में नहीं आता आपकी। और बहुत टाइम बिताने के बाद उल्टा सीधा करके आप उसको लिख देते हैं, उसके बाद पेपर आपका छूट जाता है और उस दिन पछताने की, रिपेंट के अलावा आपके पास कोई भी चीज़ नहीं होती। देन यू वुड रियलाइज, तब आपको लगेगा करी काश मैंने ये पढ़ लिया होता, ये आंसर कैसे लिखना है इसको पढ़ लिया होता, काश लिख के देख लिया होता। तो जब तक आपने आंसर्स लिख के नहीं देखे हैं बेटे, माय डियर स्टूडेंट्स, तब तक आप रिस्क ले रहे हैं। बिफोर एग्जामिनेशंस द 3 hours ऑफ पेपर और 3.5 hours etc. must be solved by you on the question paper, on the sheet. You should manage the time. कौन सा लॉन्ग कितने टाइम में लिखना है, शॉर्ट कितने टाइम में लिखना है, वेरी शॉर्ट कितने टाइम में लिखना है, एक्स्ट्रा कितने टाइम में लिखना है, लेटर कितने टाइम में लिखना है, छोटा जो आपका नोटिस कितने टाइम में लिखना है, स्टोरी कितने टाइम में लिखना है। तो ये सब चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, ये आपको लिख के देखनी पड़ेंगी। और जो लिख के नहीं देखेगा, जिसको लगेगा मुझे तो आता है क्योंकि मुझे चैप्टर है, स्टोरी पता है, उस टाइम एग्जाम के टाइम ही विल टेक अ ग्रेट रिस्क। आज आप देखिए, लिखने की कोशिश कीजिए या आंसर दीजिए। जैसे ही आप लिखने बैठेंगे आप समझ नहीं पाएंगे मुझे आंसर लिखना कहाँ से है। चैप्टर आ रहा है आपको पूरा, लेकिन आप आंसर लिखने बैठेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे हमें लिखना कहाँ से है। और कम से कम 5 या 10 मिनट आप उसमें बेकार कर देंगे। हाँ, आंसर तो यही है, हाँ चैप्टर तो यही, स्टोरी तो यही है, लेकिन क्या हुआ था, कैसे, अच्छा ऐसे लिखूं, फिर कैसे स्टार्ट करूं, वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी टेंस में स्टार्ट करूं, ये आपको जो है प्रॉब्लम दे देगा। जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, जो गुड स्कॉलर्स होते हैं, वो तो कर सकते हैं ऐसा, चैप्टर पढ़ा उन्होंने गए और आंसर लिखाए जाके। लेकिन बिलो देम, उनसे नीचे जो बच्चे हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते और रिस्क ले लेते हैं। I mean to say, if you are giving answer of any question, it means you should write it. 1 time, 2 time, 3 times, several times you should write it. Then that will make a space in your mind, and at the time of examination in the examination hall, when you will take your pen and start writing continuously, regularly, आप जो है इसको मतलब continuously लिखते चले जाएंगे। कई लॉन्ग कॉम्पोजिशंस, 15 minutes, 10 minutes maximum are provided to you, but you spend there 30 minutes, more than 30 minutes. Then how would you able to complete the entire paper? कैसे आप उसको कर पाएंगे? It means practice is very important. प्रैक्टिस करें, लिखें उस आंसर को, एक बार भूलेंगे फिर भूलेंगे, फिर लिखिए आप, ठीक है, रिवाइज करिए उसको, कई बार रिवाइज करिए, और जब आप उसको लिख लेंगे 1-2 बार तो ये समझिए वो फिक्स हो गया, बिल्कुल आपका जो है फिक्स है। और जब आपका पेपर होगा, जब आपके एग्ज़ाम होंगे, तब आप उसको लिख लेंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं किया आपने, लिखे नहीं, कई बार गलतियां उसमें नहीं देखी हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है, तो आपको प्रॉब्लम होने जा रही है एग्ज़ाम में। तो बिफोर फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स यू मस्ट थिंक अबाउट देम, उनके बारे में सोचिए, उनको दूर कीजिए। कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन अगर एक्सट्रैक्ट से भी आपके आ जाता है
तो आप उसको आता है आंसर, आप नहीं लिख पाते। तो हाउ टू स्टार्ट राइटिंग एन आंसर, दिस शुड बी नोन बाय यू। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए कि लिखना कैसे है, उसको स्टार्ट कैसे करना, लिखना कैसे है, तब आप उसको कर पाएंगे। मैनी टाइम्स यू फॉरगेट फॉर्मेट्स। आप कहते सर मुझे आता है ऐसे स्टार्ट ऐसे, लेकिन जब आप लिखना बैठेंगे तो दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो की नहीं है। जो प्रैक्टिस हाथ से होती है आपकी लिखने की, वही आपको जो है कंप्लीट बनाती है, क्योंकि पूरा मन आप लगा रहे लिखने में, वो चीज़ आपके दिमाग में होती है। जब केवल आप सुनते हैं तो वो चीज़ बहुत जल्दी स्लिप हो जाती है। Not only in English subject, but in all subjects you should revise. You should try to write how to write the answer. ये तो जानना चाहिए आपको आंसर कैसे लिखेंगे आप उसमें। I have checked many students say, sir, I know the entire chapter. I have read it. I have gone through, many times. मुझे रटा पड़ा है। इट इज़ वेल रिवाइज्ड। और जैसे ही हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आंसर अटकते हैं, दे टेक टाइम। तो देयर इज़ नो टाइम ऑफ वेस्टिंग इट, देयर नो टाइम टू वेस्ट इट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। वो समय नहीं कि आप वेस्ट करें वहाँ। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा और आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए। देखा है बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स होते, टॉपर्स होते हैं, पूरा पेपर आ रहा होता है उनको, लेकिन वो पेपर छोड़ाते हैं क्योंकि इतना अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। टाइम मैनेजमेंट कभी किया नहीं, उन्हें रिवाइज कभी किया नहीं, 2 4 10 बार भी प्रैक्टिस की नहीं पूरे पेपर की, प्री बोर्ड अटेम्प्ट किया नहीं, ये देखा नहीं कि कितना टाइम लग जाता लिखने में, और आने के बावजूद वो पेपर छोड़ाते हैं। तो बिफोर the conduct of examination you must examine yourselves regarding solving the question paper। उसको आप देखें कैसे सॉल्व होगा, किस तरह से लिखेंगे, कितना टाइम हम लगाएंगे वहाँ पर, ठीक है, कितने टाइम में कौन सा आंसर होना चाहिए, और स्टार्ट कैसे उसको करेंगे। 2 or 3 लाइन्स मस्ट बी देयर इन योर माइंड अबाउट अ सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस लिख रहे हैं आप तो 2-3 लाइन्स उसी की आपके दिमाग में होनी चाहिए। कोई भी लाइन आप वहाँ पे लिख दें। अगर एक ही लाइन है और वो आपने लिख के नहीं देखी है या रटी नहीं है या आपने जो रिवाइज नहीं किया है, तो अगर एक भी बार वो स्लिप हो गई दिमाग से आपके, तो आप सोचते सोचते परेशान हो जाएंगे, आपको वो आंसर नहीं आ पाएगा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप उसको रिवाइज करें, लिख के कई बार लिख के देखें। कई बार गलत होगा, कई चीज़ें गलत होंगी, फिर सही करें, फिर सही करें, फिर सही करें। कहते नहीं प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही किसी बंदे को परफेक्ट बनाती है। तो यू शुड प्रैक्टिस। आज ही आप देखिए जितना सिलेबस आपको आता है, चैप्टर्स आते हैं, लिखने बैठिएगा आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हाँ, जब उसको लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे, उसके बाद वो चीज़ आपके पास होगी, और जैसे ही एग्ज़ाम में आप बैठेंगे और वैसे ही उसको लिखना शुरू कर देंगे। दूसरे बच्चे सोचेंगे, वो सोच रहे हैं चैप्टर ये व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन, तो वो टाइम लगाएगा, लेकिन आप उसको जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसको लिखना शुरू कर देंगे। इट्स प्रैक्टिस, इट्स कॉल्ड प्रैक्टिस, revision, going through the entire chapter and story and topics of the syllabus। ये बहुत ज़रूरी है। आप इसको देखें, कई बार रिवाइज करिए, घर पे देखिए, पूरा पेपर घर पे करिए। आप जो सैम्पल पेपर्स उनको सॉल्व कीजिए, तब आपको पता लग पाएगा कितने टाइम में कैसे होता है, कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या इसमें जो है सेंटेंसेस आते हैं। ओके,
So apart from your syllabus, this information I think is very important for you all the students. You must think about this. You must try to write the answers, solve the questions, then you would measure yourself how much you are prepared. जितना मैंने आपसे कहा है उसको देखिए लिख के, ये एक एक चीज़ आपको लगेगी कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, प्रॉब्लम आ रही मुझे, नहीं लिख पा रहा हूँ मैं। जब बार बार उसको लिखेंगे, कई बार कॉपी में उसको फिर भूलेंगे, फिर जाएंगे उसको देखेंगे, फिर लिखेंगे, इस तरह से तब आप जाके जो है एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे। ओके, थैंक्स, that's all for today. You must think about it, you must practice, you must revise, you must prepare all the answers by writing on the sheet, so that within the time you could able to solve the paper. Okay, thank you, god bless you, have a nice day, thanks a lot.